राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रसीली रसीली बालूशाही की एक आसान सी रेसिपी। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी बालूशाही की रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए। मार्केट से ज़्यादा अच्छी ये बालूशाही घर पर बनाकर तैयार हुई है। तो एक छोटी सी तैयारी कर दी है, कुछ सामान लेके आ गई हूँ, साथ के साथ ही बताती हूँ। कोई अपने घर की परात या चौड़े से मुँह वाला बर्तन लेना है जिसमें हमें बालूशाही के लिए आटा लगाना है। 1 किलो की जितनी मैंने मैदा ली है, जिसको पहले ही मैंने छान लिया था। उसके बाद यहाँ पर करीब 3/4 चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर लेना है, आधा चम्मच के जितना बेकिंग सोडा लेना है, साथ ही साथ 2 चुटकी के जितना खाने वाला नमक डाल देना है। मीठा बैलेंस रहता है जब नमक डाल देते हैं थोड़ा सा मीठी चीज़ों में। उसके बाद यहाँ पर हमें घी वगैरह डालना है। तो मैं यहाँ पर घर का शुद्ध देसी घी ले रही हूँ। यहाँ पर 200 से 250 ग्राम के जितना आपको घी डालना है। आप वनस्पति घी डाल रहे हो, जैसे कि डालडा घी होता है तो 250 ग्राम के जितना डाल दीजिएगा, और घर का है तो 200 ग्राम के जितना घी इनफ हो जाता है। हल्का सा फूड कलर लगा देते हैं ताकि जो हमारी बालूशाही है ना एकदम मार्केट के जैसी लगे। 50 ग्राम की जितनी मैंने यहाँ पर दही ले ली है। दही हल्की सी खट्टी होनी चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ले लेते हैं यहाँ पर नॉर्मल सादा पानी। तो पानी को एकदम से नहीं डालेंगे, यहाँ पर मुट्ठियों में लेके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मतलब देख लेंगे इसमें कितने पानी की ज़रूरत है। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है। अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो पानी को हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा। 5 से 6 मिनट के लिए आटे को ऐसे तैयार कीजिएगा मानो हम चपाती का आटा लगा रहे हैं। सभी बोलते हैं बालूशाही बनाने के लिए आटे को ज़्यादा नहीं गूंथना चाहिए। मैं बोलती हूँ आप बिल्कुल परफेक्ट आटा लगाइए और इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिए। चलिए चलते हैं तेल ताल की तरफ, क्योंकि इसको कहे में बनाएंगे वो बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ये अपनी स्टील की कढ़ाई ले ली है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या चलती हुई स्क्रीन पे दे दूँगी, जहाँ पे प्रोडक्ट टैग का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर आनंदा घी ले रही हूँ। आधा किलो के जितना मैंने ये आनंदा घी लिया है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ डालडा का रिफाइंड। डालडा का रिफाइंड सही होता है खाने में, अगर लेना ही है या खाना है तो डालडा का रिफाइंड या फॉर्चून का खाइए, मतलब ठीक ठाक ही चीज़ें बन जाती हैं। तो मैंने आधा किलो तो डाला है यहाँ पर जैसे कि घी, और करीब मैंने यहाँ पर 250 ml के जितना डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। तो चलिए अभी मैंने कढ़ाई को चालू नहीं किया है, केवल घी वगैरह डालकर ही तैयार किया है। यहाँ पर बालूशाही बना लेते हैं। 1 घंटे का टाइम हो चुका है। आटे में अच्छे से फर्मेंटेशन हो रही है। आटा इतना सॉफ्ट हो रहा है मानो आप यहाँ पर खोया या फिर मावे को टच कर रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है मुझे। तो देखिए यहाँ पर हमें अब इसको गूँथना नहीं है। कहीं आप ऐसा करो कि इसको गूँथना शुरू कर दो तो जो इसमें फर्मेंटेशन हुई है ना, दोबारा से गूँथने की वजह से वो ख़त्म हो जाएगी। यानी जो हमारी बालूशाही में अंदर ही अंदर एक जाली बनती है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको आटे को ले लेना है और ऐसे इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है। बहुत ज़्यादा बड़ी लोई नहीं तोड़ेंगे। ये इतनी छोटी लोई तोड़ रहे हैं ना, तो जब टोटली हमारी ये बालूशाही तैयार हो जाएगी, 4 गुना मोटी हो जाएगी, आपके पूरे हाथ पे आएगी एक बालूशाही। तो देखिए है ना कमाल की बात, यही पहचान होती है एक असली बालूशाही की। अब बारी आती है इसको बनाने की। इसको बनाना एक ट्रिकी है। ऐसे नहीं आपने इसको ऐसी गोल गोल घुमा के रख दिया और अपनी बालूशाही को तैयार कर लिया। आप देखिए जितना आप इसे इस तरीके से घुमा दोगे, उतनी ही इसके अंदर एक लेयर सी होती है ना, जो घूम घूम के चक्री का रूप लेती है, वो बनेगी। तो अच्छे से हथेली के बीच में रख के इसको इस तरीके से घुमाइए और अंगूठे से दोनों तरफ को इस तरीके से इसमें होल बना दीजिए। बाय चांस होल जो है पार भी हो जाता है ना, तो कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए। अंगूठे से बालूशाही के अंदर जो होल किया जाता है, इसका भी एक रीज़न होता है। वो क्यों? बालूशाही की जो थिकनेस है ना, वो काफ़ी मोटी है, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो क्या होगा, कितनी बार किनारियाँ सिक जाती है, सेंटर कच्चा रह जाता है। तो बीच में जो होल बना दिया जाता है, जो हमारी बालूशाही है ना, वो इवनली सिक के तैयार हो जाती है। बालूशाही बन रही है, इसका मतलब मिठाई बन रही है। बेटी और जो हस्बैंड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था मानो ये बच्चों का खेल हो, बालूशाही को बनाना। बोल रहे थे तैयार हो गई है, लेकिन ये अभी कहाँ मिलने वाली है। इनको खाने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा 7 घंटे का। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी बालूशाही को एक ही बार में बना के तैयार कर लिया है। मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है, थकान से तो हो गई है। रेसिपी में मेहनत तो लगती नहीं, लेकिन टाइम लगता है। आज मैं रेसिपी शूट कर रही थी, मुझे घर का काम करने की बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली, तो बेटी यहाँ पर घर के काम में मेरी हेल्प करवा रही है। तेल और घी का टेम्परेचर जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ज़्यादा गर्म नहीं करना और एकदम ठंडा भी नहीं रखना है, मतलब थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा ये यहाँ पे डाल देंगे और हल्का सा तेज़ कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि जो आपकी बालूशाही है ना, वो तैर के ऊपर को आने लगे। और जब
तैर के बालूशाही ऊपर को आने लगे, आप थोड़ी बहुत बालूशाही और यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको एकदम से कोई बड़ा सा चमचा नहीं लेना है, लेनी है इस तरीके से छोटी मोटी सी कोई भी स्पून। इसको बहुत ही हल्के हल्के से हाथों से चलाते रहिए, घुमाते रहिए और पलटते रहिए। अब इसको सीखने में टाइम लगने वाला है, इसी बीच में आप अपने घर के कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन 5-5 मिनट के बाद इनको आप टच करते रहे, घुमाते रहे और इनको पलटते रहे, जब तक इन पे अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है और ये सीख के तैयार नहीं हो जाती है। अब मैं सीखने की टाइमिंग बताऊं आपको, तो इनको सीखने में कम से कम 40 से 45 मिनट का टाइम लग जाता है। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी मीडियम नहीं करना है, नहीं तो बाहर से सीख जाएंगी, कलर आ जाएगा, अंदर से एकदम कच्ची रह जाएंगी। तो टोटल प्रोसेस में आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा करके रखना है अगर आपका फ्लेम ज़्यादा ही कम चलता है। तो आप देख ही रहे हैं, इनको सेकते सेकते मुझे थकान भी हो चुकी थी। सुबह 10 बजे से लगी हुई हूँ मैं इस काम को करने के लिए। साइड में मैंने एक रेसिपी और भी शूट की थी, जो है मट्ठी वगैरह की, क्योंकि सावन का टाइम चल रहा है ना, सिंदारा वगैरह का। तो बस उसी में मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान सी हो रही है और पैरों में दर्द भी होने लगा है, और मतलब सेकते हुए बड़ी परेशानी सी हो रही है। एक पेशेंस का काम है। हाँ, ऐसा है कि आप इसको डालिए और थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए इसको चला लीजिए, ऐसा तो हो जाता है। कितनी बार आप खींचे जाते हैं ना किसी काम में। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट सीख के तैयार हो चुकी हैं। अब आपको मैं एक पहचान बताती हूँ परफेक्ट बालूशाही सीखने की। अगर लगाया जाए तो देखिए, जैसे हमारी बालूशाही थी, जब हमने इसकी शेप बनाई थी तो ये कैसी छोटी छोटी सी आपको नज़र आ रही थी और एकदम प्लेन प्लेन सी नज़र आ रही थी, लेकिन चक्रीदार इसमें लेयर आपको नज़र आ रही है। ये आपकी परफेक्ट बालूशाही बनके तैयार हो चुकी है। कलर भी इस पर बिल्कुल बेहतरीन आया है। यहाँ पे मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है कि इसमें कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पर फिल्टर लगा दिया, कोई फिल्टर नहीं है। बिल्कुल एक्चुअल कलर आया हुआ है हमारी बालूशाही का। हल्का सा कलर डाल दिया था ना, उस वजह से इसका कलर एकदम परफेक्ट आया है। अब आप एक बात को नोट कीजिए, जिस टाइम पे कच्ची थी बालूशाही, इसकी जो मतलब मोटाई थी, साइज कितना छोटा था, फ्राई होने के बाद कितना हो चुका है, और जब ये चाशनी में जाएगी टोटल तैयार हो जाएगी, तब इसका साइज़ क्या हो जाएगा वो भी आपको बताऊंगी, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए, जब ये अच्छे से सीख जाए ना, इनको इस तरीके से किसी भी जाली पे निकाल लेना है। तो यहाँ तक ये हमारी एकदम परफेक्ट बालूशाही सीख के तैयार हो चुकी है। एक बैच तो मेरा बन चुका है, अब दूसरा बैच भी ज़रा सेक लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से डाल देंगे। अब ये वैसे घी वगैरह काफ़ी पी लेती है, क्योंकि ये घी में ही सीखती है और काफ़ी देर तक सीखती है, तो घी अपने आप ही कम सा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर पहले थोड़ा सा घी डाल के गर्म किया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये दूसरा बैच डाल दिया था। सेकने के लिए तो हम इसको कम घी में भी सेक सकते हैं, लेकिन कम घी में जब इनको सेकते हैं तो ये कम क्वांटिटी में डाली जाती है और टाइम इतना ही लेती है, बल्कि और भी ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। और दूसरा, इनका कलर डार्क सा हो जाता है, मेहनत भी हमारी ज़्यादा सी हो जाती है। तो अच्छा रहेगा आप थोड़ा सा घी तेल वगैरह जिस चीज़ में बना रहे हो थोड़ा सा ज़्यादा ले ले, तो ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सीख जाती है और थोड़ा सा काम जल्दी से हो जाता है, कलर भी एकदम इवनली बढ़िया से आता है। तो ये दूसरा बैच सीख रहा है, और आप देख रहे हैं एक भी बालूशाही मेरी यहाँ पर फटी नहीं है। सारी ही बालूशाही में बहुत ही अच्छे से लेयर बन के आई हैं। लेयर बनी है फर्मेंटेशन की वजह से। आप इनको सही टाइम के हिसाब से बनाओगे, सही टाइम के हिसाब से छोड़ोगे, आटे को तैयार करोगे, तो आपकी बालूशाही का रिजल्ट बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। और ऐसे का मेरा मतलब ये है बाजार से बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। बाजार से लेके आते हैं ना, तो थोड़ी उबड़ खाबड़ सी भी आती हैं, है ना। खाने में तो अच्छी लगती है वैसे, लेकिन हर जगह की अच्छी भी नहीं लगती है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ आपको इस बात की, ये बालूशाही आप अपने घर में बनाइए, इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी ना कि आप मार्केट की खाना भूल ही जाओगे। मार्केट की बालूशाही में कितनी बार बहुत ज़्यादा मीठा मीठा सा लगता रहता है, लेकिन जब आप इन बालूशाही को घर में बनाते हो तो एकदम परफेक्ट मीठे के साथ बनाते हो। इसका सिरप बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें चीनी ली है 1 किलो की जितनी, आधा किलो के जितना हमें यहाँ पे पानी डाल देना है, और पानी डालने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक आपको मैं दिखा रही हूँ जो हमारी बालूशाही है, तो जैसे जैसे ठंडी होती जा रही है इनका कलर भी चेंज होता जा रहा है, और इसमें जो ये लेयर आई थी चक्रीदार जो लेयर है, ये भी धीरे धीरे खुलती जा रही है। ये परफेक्ट बालूशाही बनकर तैयार हुई है। थिकनेस भी आप इसकी देख ही सकते हैं। जिस टाइम मैं इनको कच्ची बना रही थी, मतलब आटे से बनाई थी, तो एकदम छोटी छोटी सी थी, एकदम फ्लैट फ्लैट सी, और ये इस तरीके से फूल चुकी हैं कि अंदर तक जाकर सीखी है। अच्छा, बाई चांस आपकी बालूशाही 30 से 40 मिनट में भी अगर सीखती नहीं है, तो आपको क्या करना है, दोबारा से तेल के घी के अंदर डाल के इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। कच्चा बिल्कुल नहीं रखना है, तोड़ ताड़ के देख लीजिएगा एक आध बार, ठीक है। तो
तो यहाँ पर देखिए जो चीनी है हमारी घुलने लगी है, और जब इसमें इस तरीके से उबाला आ जाए इसका मतलब ये है कि आपकी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसमें कोई तारवार नहीं बनाना है। यहाँ पर मैं हल्का सा लाल वाला फूड कलर डाल रही हूँ मार्केट स्टाइल बनाने के लिए, और वैसे तो मैं मना ही कर रही थी, बट यासिका बोली मम्मी मार्केट के जैसी को थोड़े से रेड कलर में बनाओ, तो उसके कहने पे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बस 1 पिंच के जितना फूड कलर डाल दिया है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और इतने से फूड कलर से आपकी हेल्थ को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो 5 मिनट के लिए इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, और इधर बालूशाही को एक बर्तन में रख के तैयार करेंगे। तो देखिए कोई भी हमें बड़ा सा बर्तन ले लेना है जिसमें आपकी बालूशाही अच्छे से आ जाए, और हम यहाँ पे सिरप डालेंगे तो ये बालूशाही सिरप के अंदर अच्छे से डूबी रहे। तो धीरे धीरे बालूशाही का कलर भी चेंज होता जा रहा है, और बड़ी बढ़िया सी ये लेयर बनती जा रही है। आप चाहे तो इनको वैसे भी खा सकते हो, एकदम मट्ठी की तरह बड़ी टेस्टी सी लगती है। तो जितना हो सके मैंने यहाँ पर ये बालूशाही रख ली है। और आज की ये बालूशाही की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है ना, तो आप इस रेसिपी को लाइक भी कर सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे एक हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप के ऑप्शन पे जाके आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं, इससे इसकी रैंक बढ़ेगी, ठीक है ना, और आपको मिलेगा बोनस, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी हो सके मैंने यहाँ पर रख ली है ये बालूशाही। मेरे पास थोड़ी सी बालूशाही बच भी गई थी, क्योंकि इस बाउल में आ ही नहीं रही थी, काफ़ी सारी हो चुकी थी। उसके बाद इस सिरप को यहाँ पे डाल देते हैं। तो 5 मिनट के लिए हल्का सा इसका टेम्परेचर डाउन किया है, और सारा सिरप यहाँ पे डाल देते हैं। और जैसे मैं सिरप यहाँ पे डाल रही हूँ, आप नोटिस कीजिए जो हमारी बालूशाही है ना, सिरप की साथ ही ऊपर को उठ चुकी हैं। जैसे हम नॉर्मली गुलाब जामुन बनाते हैं ना, वो उठने लगते हैं इसी तरीके से। तो परफेक्ट बालूशाही बन रही है। अब ये बर्तन कुछ छोटा भी रह गया है, और बालूशाही तैरने की वजह से ऊपर को आ चुकी है। मैं दिखा रही थी ये बालूशाही बची है, देखते हैं इनको चाशनी में डालेंगे, ऐसे ही खाएंगे। अब ये नीचे को डूबी रहे उसके लिए आपको कोई भी इस तरीके से प्लेट रख देनी है, और फिर जिस चीज़ से आप इसको कवर कर रहे हैं वही बर्तन यहाँ पे रख देना है। तो इसको अब हमें छोड़ना है कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद इनको चेक कर लीजिएगा। कितनी बार ऐसा होता है आपने घी वगैरह सही डाला तो 2 घंटे में भी तैयार हो जाती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है पूरी तरीके से नहीं होंगी। एक मट्ठी की रेसिपी शेयर की थी जिसमें बहुत ही अच्छी जाली बन के आई थी, ये रेसिपी आपके पास आने वाली है। उसके बाद चलिए यहाँ पर मैं करीब 1 घंटे के बाद ही इनको देख रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में जब ऐसी चीज़ें बनती है ना तो इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जाता है, कच्चा पक्का खा लिया जाता है। सही बात तो ये है। तो चलिए मैं 1 घंटे के बाद आ गई हूँ, और ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि शाम का लगभग में 6 बजे का टाइम हो चुका है, और बच्चे बार बार देख रहे हैं इसकी तरफ को। मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा भगवान जी को भोग लगा देते हैं, और बच्चों को ना टेस्ट करवा देते हैं। अब इतना इंतज़ार बच्चे नहीं करेंगे। तो परफेक्ट जो बालूशाही है ना लगभग में वैसे बन के तैयार हो चुकी है। अगर आप बहुत ही कम मीठा खाना पसंद करते हो ना, मेरी तरह अगर आपका हाल है, तो आप यहाँ पर भी इन बालूशाही को चाशनी के अंदर से निकाल सकते हो। ये थोड़ी सी मतलब क्रिस्पी सी बनती है, खस्ता सी बनती है, कहीं को मीठा सा लगता है, कहीं को नमकीन सा लगता है। कहने का मतलब तो ये है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इनमें से मैंने 2-4 जो भी भगवान जी को भोग लगाना था पहले तो मैंने वो दे दी है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। चेहरे की खुशी आप देख ही सकते हैं। काफ़ी दिन से सोच रही थी इस रेसिपी को बनाना, आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, और मैं सोच रही थी कि टाइम लगेगा बनाने पर, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और फाइनली आज मुझे टाइम मिल ही गया था। तो रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, और देख सकते हैं ना अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जैसे कि मैंने बताया 1 घंटा सा थोड़ा बहुत कम का ही टाइम होगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। तो फिलहाल मैं वीडियो को कंप्लीट कर लेती हूँ, और रिजल्ट वो भी दिखाऊंगी जब मतलब इसको 3 घंटे का टाइम हो चुका था। तो ये तो हमारी 1 घंटे के बाद रिजल्ट है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल ये 3 घंटे के बाद का रिजल्ट है। हमने खाना वाना भी जो है अपना खा लिया है, और यहाँ पे बैठे हुए चाशनी के अंदर से ही इन बालूशाही को निकाल कर खाया गया है। तो अभी इनमें काफ़ी सारा आपको सिरप से भी नज़र आ रहा होगा, बट ये टेक्सचर भी आपको दिखाना ज़रूरी था। सुबह ही सुबह मुझे टाइम नहीं मिलने वाला था, और सुबह के बाद ये बचने वाली नहीं थी। तो आप देख सकते हैं जो बालूशाही है ना अंदर से ना तो कच्ची है और एकदम लेयरदार बनी है, और अंदर तक जाकर इस तरीके से चाशनी भर रही है मानो तरह जलेबी की तरीके से। थोड़ा सा अगर मैं इसको दबा के आपको दिखाऊंगी तो आपको महसूस होगा कि इसमें से सिरप निकल रहा है। तो ये परफेक्ट है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, ये बालूशाही चाशनी के अंदर से निकाल देना है और उसको रख देना है। चाहे आप किसी जाली वगैरह पे भी रख सकते हैं, किसी प्लेट में रख सकते हैं। मैं तो इनको फ्रिज में ऐसे ही रख दूंगी। तो बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी है। आप कब बना रहे हो इस मिठाई को अपने घर में?